नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं और उसको कैसे हल करना है इसको भी हम लोग समझ रहे हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि टंकी और पाइप से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और पाइप बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न जो है इसको बना लेने के बाद, इसको समझ लेने के बाद आपका टैंकी और पाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान हो जाता है। तो आइए इसको आज हम लोग सीखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको मजेदार तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्या कह रहा है कि एक बड़े टैंकर, अब मान लेते हैं कि टैंकर हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, हम लोग टैंकर बना दिए। ठीक है, ये टैंकर है। अब इसमें जो है दो पाइप लगा हुआ है। एक पाइप है हमारा ए और एक पाइप है हमारा बी। दो पाइप लगा हुआ है। दो पाइप को हम लोग हायर किए हैं। एक को हम लोग किए हैं 60 मिनट के लिए और एक को किए हैं हम लोग 30 मिनट के लिए, क्योंकि पाइप ए जो है उसको 60 मिनट में भर देता है, पाइप बी उसको 30 मिनट में भर देता है। ठीक है, यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, अब देखिए, लिए हम इसको 60 मिनट चलाने के लिए, इसको लिए 30 मिनट चलाने के लिए, लेकिन किए क्या हम कि पाइप बी को आधे समय के लिए खोले। यानी अभी काम कौन कर रहा है? पाइप बी। काम कौन कर रहा है? पाइप बी। कितना समय के लिए किया है? 15 मिनट के लिए। आधा समय के लिए खोले हैं। ठीक है, 15 मिनट तक इसको हम लोग खोल के रखे पाइप बी को, तो 15 मिनट तक ई बंद रहा ए, इसका 15 मिनट खत्म हो गया। 15 मिनट तक पाइप बी को हम लोग खोले हैं, तो पाइप बी जो है, पाइप बी 30 मिनट में एक टंकी भरता है। तो पाइप बी 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? 1/30 टंकी। तो पाइप बी को कितना देर के लिए खोले हैं? 15 मिनट के लिए। तो 1/30 गुना 15, यानी आधा टंकी भर देगा। ये आधा टंकी जो है यहां तक पाइप बी जो है वो भर दिया। पाइप बी को खोल दिए आधा समय के लिए, आधा टंकी भर दिया पाइप बी। अब शेष टंकी कितना बच गया? शेष कितना बच गया? आधा भर गया, तो आधा टंकी मेरा शेष बचा। अब क्या कह रहा है कि जो शेष टंकी बचा है उसको शेष समय के लिए, शेष समय कितना बचा है? शेष समय कितना बचा है? 15 मिनट। कह रहा है ना कि शेष समय के लिए, शेष समय इसके लिए बी के लिए कितना बचा है? बी के लिए 15 मिनट। अब क्या कर रहा है कि शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। अब देखिए, समझने वाली बात यहीं पर है, यहां पर थोड़ा टेक्निकल है कि शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसको तो हम लोग 15 मिनट तक बैठा के रखे। हम लोग दो मजदूर को खेत में काम करने के लिए लाए हैं। एक को लाए हैं 1 घंटा के लिए, एक को लाए हैं आधा घंटा के लिए, यानी 30 मिनट के लिए। तो ये मजदूर, दूसरा मजदूर बी को हम लोग 15 मिनट तक खटाए, इसको 15 मिनट तक हम बैठा कर रखे। तो इसका तो 15 मिनट खत्म हो गया। इसको तो हम 60 मिनट के लिए लाए हैं, तो 15 मिनट इसको हम बैठा के रख लिए, तो बचा कितना? 45 मिनट। तो इसका 45 मिनट न बचा है, इसका बचा है 15 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए, इसका हो जाएगा ए और बी का, ए प्लस बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 1/45 और प्लस 1/30। यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो 45 मिनट ना काम करेगा, 45 मिनट काम करेगा, तो 1 मिनट का काम कितना हुआ? 1/45।
और बी का 1 मिनट का काम कितना हो गया, 1/30, क्योंकि बी तो रेगुलर चल ही रहा है। बी को जो हम चालू कर दिए हैं तो बी तो चल ही रहा है, आधा समय 15 मिनट तक वो चालू रहा। फिर अब 15 मिनट के बाद बी चालू है, ए को भी चालू कर दिए, तो ए तो 45 मिनट का ना काम करेगा। तो 1 मिनट का काम कितना हो गया, ए का 1/45 और बी का 1/30। काम कितना देर और करेगा, शेष समय कितना है 15 मिनट और, गुना 15। कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा, 5/6 टंकी भरेगा। कौन भरेगा, ए और बी। कितना देर में भरेगा, 15 मिनट में। तो ए और बी जो है, अब समझिए यहां ए प्लस बी 5/6 टंकी को 15 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी एक टंकी को कितना में भरेगा, 15 गुना 6/5। तो ए प्लस बी आधा टंकी को कितना देर में भरेगा, आधे टंकी ना हमको भरना है, 18 गुना 1/2 यानी 9 मिनट में। कितना मिनट में भर दिया, 9 मिनट में। तो 15 मिनट यहाँ खोले थे पाइप बी को, अब प्लस 9 मिनट और लगा है, ये दोनों को खोले थे, तो 15 9 कितना हो गया, 24 मिनट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 मिनट। यानी पाइप और टंकी ये भी जो है रिलेटेड है वर्क एंड टाइम से, तो ये भी वर्क एंड टाइम ही है, लेकिन इसमें पाइप और टंकी है। तो इस हिसाब को समझ लेने से आगे बहुत सारा हिसाब जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16.2 और x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए 3.2/x हो जाएगा, अनुपात में x हो जाता है, समानुपात बराबर हो जाता है, ठीक है, बराबर x/16.2। अब इसको गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 16.2 गुना 3.2। अब देखिए यहां से दशमलव हम उड़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, ठीक है। अब यहां से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर इस अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा कितना, 162 गुना 32/10 गुना 10। अब समझिए इसका हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको तोड़ देते हैं गुणनखंड में। 162 को तोड़ दीजिए तो 2 से 2 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 दूनी 162, क्लियर हो गया। अब फिर 32 को तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 गुना 4 16 गुना 2 32, ठीक है, बटा 10 गुना 10 तो हमारा दिया हुआ है। अब क्या होता है, रूट से जो है, रूट के अंदर जो जोड़ा में रहता है वो एक ठो बाहर हो जाता है। तो यहां देखिए जोड़ा में कौन कौन है, 2 है जोड़ा में, गुना 9 भी जोड़ा में है, गुना 4 भी जोड़ा में है, निकल गया बाहर, और 10 जोड़ा में है। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 दूनी 72/10 बराबर 7.2, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, इसको समझ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये तीसरा क्वेश्चन जो है लाभ हानि से संबंधित है और त्रुटिपूर्ण तराजू का इस्तेमाल करने से संबंधित है। देखिए कह क्या रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है। एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि हम अपने वस्तु को 10% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। यानी कह रहा है दुकानदार कि हम 10% हानि पर सामान को बेच रहे हैं, लेकिन उसको हो रहा है क्या, 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 1 किलो के स्थान पर उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक वजन कितना है। अब मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो 1 किलो का वस्तु
यानी 1000 ग्राम के वस्तु का उसका क्रय मूल्य है हमारा 1000। ठीक है, मान लेते हैं 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 रुपया। समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 10% हानि यानी क्या हुआ, 1000 में 10% का हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 900 रुपया में वो कह रहा है कि हम इस सामान को बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 900 रुपया में। समझिएगा, 900 रुपया में ये बेच रहा है। इसको बेचना चाहिए कितना में, 1000 रुपया में, लेकिन ये बेच रहा है कितना में, 900 रुपया में। ठीक है, यानी 10% हानि पर ही बेच रहा है। अब लेकिन क्या कर रहा है कि गलत तराजू का उपयोग किया। क्या किया, गलत तराजू का उपयोग किया, यानी तराजू में वजन जो है उसका 1000 ग्राम ना होकर के कुछ और था, यानी कम था, तब ना उसको लाभ हुआ। तो कितना कम था वही निकालेंगे। तो कितना लाभ पहले हो रहा है, लाभ हो रहा है इसको 15%। ठीक है, तो यहां से निकालिए, देखिए सीपी निकालिए इसका, 900 गुना क्या हो जाएगा, 100 अब बटा 115। क्लियर। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य बटा 1 जोड़ लाभ बटा 100 होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम लोग, काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 18,000 बटा 23। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18,000 बटा 23, यानी कि इतना ही ग्राम का वो उपयोग किया होगा। इतना रुपया का वो, इतना रुपया में बेचा है तो इतना ही ग्राम का वो उपयोग किया होगा। अब इसको 18,000 में 23 से भाग देते हैं तो कितना आता है ये देख लेते हैं। ठीक है, 23 सत्ते किसके 1 बाकी 2, 14 2 16 9 यानी 782.6 ग्राम का ही ये वजन का वाट जो है इसका उपयोग किया है। 1000 ग्राम का के बदले जो है वो 782.6 ग्राम का ही उपयोग किया है, इसीलिए उसको 15% का लाभ हुआ। क्लियर हो गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न को जानने के लिए हमारे आप चैनल पर जाकर के लाभ हानि के चैप्टर को भी देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 रुपये की राशि पर x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 15,680 है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। 12,500 की राशि यानी मूलधन हम लोगों को दिया हुआ है, कितना, 12,500 रुपया। x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर कितना है, x%। 2 वर्ष में, समय कितना है, 2 वर्ष। मिश्रधन दिया हुआ है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया है, 15,680 रुपया। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, इसका एक सूत्र होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 पावर समय, टाइम। ठीक है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 15,680 बराबर मूलधन कितना है, 12,500, 1 जोड़ दर कितना है x% बटा 100, अब बटा समय कितना है, 2 वर्ष।
अब इसी को सोल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, निकालिए। तो इसको जो है हम लोग इधर ले आते हैं, 15,680 बटा 12,500, 1 0 1 0 काट देंगे यहाँ से, 1 प्लस x, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 से हो जाएगा कितना, 7 8 और 4, और यहाँ हो जाएगा 625, यानी 1 प्लस x बटा 100 का स्क्वायर बराबर हो गया 784 बटा 625। अब यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, तो 1 प्लस x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 784 बटा 625, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हट गया। तो इसका अंडर रूट जब खत्म होगा तो ऊपर हो जाएगा 28 बटा 25, 28 गुना 28 करेंगे तो 784 हो जाएगा, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि x बटा 100 बराबर 28 बटा 25 माइनस 1, एक को इधर लेके चले जाइए, तो x बटा 100 बराबर 3 बटा 25, काट दिए 4 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, 12%, ठीक है, x बराबर 12%, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को भी आप लोग समझिए, सीखिए और बनाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंडर रूट 74,529 का मान ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल इसका ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है, 74529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल निकालने की विधि मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पिछले क्लास में बता दिया है, वो जा करके आप लोग वर्गमूल वाला वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा ये। इसको हम लोग भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो भाग विधि से बनाने में क्या होता है, जोड़ा लगता है दायां साइड से जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पर जो है क्या है 7, तो यहाँ पर वैसा अंक हम लोग लिखेंगे 2 से ही इसको गुना करेंगे, जितना जो अंक लिखेंगे उसी अंक से इसको गुना करके यहाँ लिखना है। तो 2 लिखे तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ बच गया 3, और यही 2 यहाँ उतर जाएगा, ठीक। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये 4 और 5 ये दोनों उतर जाएगा, यहाँ 4 और 5 दोनों उतर जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर हम लोग को वैसा अंक लिखना है जो कि उसी से गुना करने पर या तो इतना आ जाए या इससे छोटा हो। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 7 लिखते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9 बाकी 4, 28 4 32, और यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे तो 7 7 14 के 4 बाकी 1 4 1 5। अब यहाँ पर हल कीजिए तो 15 में से 9 गया तो 6 1, ये कट जाएगा। फिर क्या उतरेगा 2 और 9, और ये 7 यहाँ उतर जाएगा। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है समझते जाइएगा। फिर यहाँ पर वैसा अंक लिखना है जिसको उसी अंक से गुना करने पर इतना आ जाए। तो यहाँ पर यदि 3 लिखते हैं तो 3 से गुना यदि करेंगे तो 3 3 9 और 3 चौक 12 के 2 बाकी 1 15 1 16। फाइनली मेरा कितना हो गया 546 यहाँ आ गया, 3 यहाँ चला जाएगा। ये हमारा वर्गमूल निकल करके तैयार हो गया। अब ये वर्गमूल मेरा सही है कि गलत है कैसे जानेंगे, तो जो हमारा यहाँ पर आया है वो हमेशा आधा होगा यहाँ के, यानी 546 का आधा 273। तो देख लीजिए 546 का आधा 273 है कि नहीं है। 273 यदि 546 का आधा है इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर हो गया। तो वर्गमूल चैप्टर को भी आप लोग समझिए, पढ़िए, और हमारे पिछले लेसन्स को भी देखिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न को लेकर के और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।